हाय फ्रेंड, दिस इज़ अमीशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमीशा सिंगर व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे जो प्यारे लड्डू गोपाल होते हैं घरों में उनकी पोशाकों का कलेक्शन, कि हम अपने लड्डू गोपालों की जो ड्रेसेस होती हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल जो हैं उनके पास कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, जिसे हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके उनकी ड्रेसेस को अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। क्योंकि भगवान जी हमारे घर में जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिना उनके तो हमारा घर कुछ भी नहीं है। अगर हम उनकी ही पोशाकों का, उनके ही जो आभूषण हैं, मुकुट, ज्वेलरी, उसको ही संभाल के नहीं रखेंगे, फिर कैसे वो हमारे घर में स्थान बना के रखेंगे। जिस तरह से हम अपने घरों में हम अपने कपड़ों का, अपने सामानों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हम अपने लड्डू गोपालों का भी ध्यान रखेंगे। उनसे उनकी जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे उनकी पोशाकें हो गई और भी विभिन्न तरह की जो चीज़ें हैं उनकी, जो कई कई घरों में वो बहुत सारे लड्डू गोपाल्स होते हैं, एक दो, प्रॉपर तरीके से उनको कैसे अच्छे से मेंटेन करके रखें उनकी बिलोंगिंग्स को, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे जो लड्डू गोपालों का है कलेक्शन वो बहुत ही ह्यूज है। ये जो पोशाकें हैं ये हम उनके फेस्टिवल्स में भी हम उनको पहनाते हैं, या फिर कभी कभी जो स्पेशल ओकेजन होती है उसमें भी पहनाते हैं। सो मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो एक पोशाक है मेरे लड्डू गोपाल की, ये बहुत ही अच्छा इसमें वर्क हुआ है। ये जितनी पोशाकें हैं ये मैंने वृंदावन से ली है, क्योंकि हमारे जो मेन बिहारी जी हैं, क्योंकि हमारा कोई ब्रदर नहीं है, तो मैं और मेरी सिस्टर लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधती हैं। तो हमारा वृंदावन आए दिन चक्कर लगा रहता है। अभी हम लॉकडाउन में सोच भी रहे थे मार्च अप्रैल आफ्टर होली वृंदावन का एक चक्कर लगाएंगे, बट जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की वजह से हम लोगों का वो प्लान भी पोस्टपोन हो गया है। अब तो जब बिहारी जी बुलाएंगे तभी लेट्स सी कि कब हम लोग जाएंगे। सो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मेरी लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी पोशाक है, जो हम आजकल, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया इस पोशाक को, तो ये मैंने उनको अब रेगुलर बेसिस पे पहनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो ये जब त्योहारों में बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 त्यौहार होते थे तभी मैं उनको पहनाती थी। इसी में मेरा एक और लड्डू गोपाल जी की पोशाक है रेड कलर में, जिसमें आपका बीट्स का वर्क हुआ है। थर्ड जो मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है वो एकदम ब्लू है। इसमें आप वर्क देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम ब्यूटीफुल वर्क हुआ है। अगेन येलो में मेरी एक बहुत ही अच्छी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हैं। गाइज, आप जब भी वृंदावन जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी लाइन से ही आभूषणों की, लड्डू गोपाल से रिलेटेड शॉपिंग की दुकानें हैं, जिसमें आपको पोशाकें, मुकुट, उनकी गले का हार, कान के कुंडल्स, नाक की पिन वगैरह और बांसुरी मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है वहाँ पे। ये काफ़ी सालों पुरानी ड्रेसेस हैं, एंड क्योंकि मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है, तो आज भी ये एकदम नई की तरह लगती है मेरी ड्रेसेस। आप ये देख सकते हैं। इसमें और एक और है मेरा लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, काफ़ी सुंदर है, कलरफुल है, जिसमें मेरे लड्डू गोपाल काफ़ी अच्छे जचते हैं। तो आप देख सकते हैं येलो में मेरे पास एक और उनकी ड्रेसेस हैं, जिसमें येलो एंड काफ़ी सितारों का एंड चमकी चमकी का वर्क हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये मेरा, क्योंकि कान्हा जी जो है हमेशा मोर पंख धारण करते हैं अपने सर पे, तो ये मेरा एक पिकॉक वर्क में उनकी पोशाक है। इसका एक मुकुट भी हुआ करता था, जो कि उसका पंख निकल गया तो वो ख़राब हो गया मेरा, बट ये ड्रेस मैंने अब भी संभाल के रखी हुई है। तो कभी भी होता है, जैसे स्पेशल त्यौहार है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में मैंने अपने लड्डू गोपाल को ये वाली ड्रेस बनाई थी। रेड में अनदर है, इसमें कुछ इसकी बीड्स निकल गए हैं, क्योंकि हम कभी कभी इसको वॉश करते हैं अच्छे से, तो वॉश में क्योंकि ये बीड्स फेविकॉल या फिर अदर ग्लू से चिपकी होती है, तो ये हमारे जो ग्लूज़ हैं वो निकल गई हैं। ये एक और बहुत ही अच्छी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। इसके साथ एक मैचिंग मुकुट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये मैंने आई गेस 2 साल पहले वृंदावन जब मेरा चक्कर लगा था तब मैंने ली थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। ये एक और पिंक कलर में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। साइज़ में आप अगर देखेंगे तो थोड़ी बड़ी है, बट जब मैं उनको पहनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आता है उनका। तो ये तो हो गई मेरी थोड़ी हैवी लुक में लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो डेली में मैं उनको ड्रेसेस पहनाती हूँ। एक ये मेरे लाइट वर्क में उनकी जो ड्रेसेस है डेली में, कभी कभी जब गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम ही गर्मियों में हैवी कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो ये मैं पोशाक उनको पहनाती हूँ। तो और दूसरा मेरे पास और भी जो है, ये एक हल्के वर्क में लड्डू गोपाल जी की चिकन वर्क में उनकी पोशाक है। महीनों बाद सर्दियाँ आ रही हैं दिल्ली में, तो हमारे पास उनकी सर्दियों के भी ऑप्शन है। सी
ये गरम कपड़ों में उनकी एक येलो कलर की पोशाक जो हमने रखी हुई है। ये जितनी भी आप पोशाकें देख रहे हैं ये बहुत सालों पुरानी पोशाकें हैं जिसको अच्छे से हमने मेंटेन किया हुआ है। किसी भी तरह आप आकर देखेंगे तो कहीं से भी आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि सालों पुरानी पोशाकें हैं। इसी में मेरे पास एक रेड कलर है लड्डू गोपाल का। तो ये देखिए इसमें सिल्वर कलर की जो आपका रिबन है उसका यूज़ हुआ है। येलो में अगेन मेरा दूसरा एक पोशाक है। ये जो है ये तीन मेरे पास सर्दियों की जो है 3 ही पोशाक रह गई हैं। तो अब जब कभी भी वृंदावन मेरा चक्कर लगेगा तो मैं उनके लिए ज़रूर लेके आई हूँ। और मेरे घर में जो है मेरी मम्मा ने लड्डू गोपाल जी के लिए एक शॉल घर पे ऊन से सिलाई करी है, क्योंकि सर्दियों में हमें भी इतनी ठंड लगती है, हम अपने स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ग्लव्स लेते हैं। तो सेम इसी तरह से हमने ठाकुर जी के लिए शॉल बनाई है अलग अलग टाइप्स की ऊन की। ये एक पिंक ऊन का मम्मा ने स्टिच किया है जिसमें थोड़ा सा चमकी चमकी उन्होंने लगा दिया है, तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है इसमें। अगेन एक और जो शॉल है वो ब्लैक एंड वाइट क्रीम कलर का जो ऊन है उससे बना दिया है। एक मेरी मम्मा ने जो घर पे उनके लिए शॉल बनाई है वो ब्लैक और रेड रिबन की है जिसमें थोड़ा सा फेदर वर्क हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कितनी चमक रही है ये ड्रेस। तो इसी तरह से मम्मा ने उनके लिए मफलर बनाया हुआ है। काफ़ी सारे हम अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार करते हैं, तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें मम्मा ने घर पे ही उनके लिए स्टिच किया हुआ है। उनकी एक छोटी सी टोपी भी मम्मा ने बनाई है कि हम सर्दियों में मुकुट ना बना के उनको कैप बनाएं, क्योंकि सर्दियों में जैसे हम बच्चे का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखते हैं। ये एक उनके लिए फ्रॉक बनाई है मम्मा ने घर पे ही ऊन स्टिच की हुई। तो इस तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी का जो मुकुट का कलेक्शन है वो कितने सारे हैं। सो गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं ये सारी जो हमारी जो पोशाकें हैं, तो मैंने एक ये बॉक्स मेंटेन किया हुआ है जिसमें मैं अपनी सारी लड्डू गोपाल जी की पोशाकें रखती हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले तो उनकी सर्दियों की जो ड्रेसेस है वो रख रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में और इसमें जो आप कपूर की गोलियाँ आती हैं जो हम ऊनी कपड़ों में रखते हैं साथ में, आप वो रख के इसमें रख सकते हैं जिससे हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो एंड अच्छे से मेंटेन हो। तो इस तरह से मैंने एक जो बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने सारे इनके जो कपड़े हैं ठाकुर जी के वो मैं रखती हूँ, तो जिससे कपड़े मुड़ेंगे भी नहीं एंड आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो इजीली आपको आप इसको निकाल के उनको पहना सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी अपने लड्डू गोपाल भी दिखाऊंगी कि वो कितने प्यारे हैं आपको। तो इस तरह से जो है मैंने बॉक्स में उनके कपड़े रख लिए हैं। अब ये मैंने इनका जो बॉक्स रेडी किया हुआ था, तो ये मैंने ये घर में एक डिब्बा पड़ा था काफ़ी टाइम से, तो ये मैंने उसमें पोशाकें रख दी हैं। अब मैं आपको लड्डू गोपाल जी के मुकुट का कलेक्शन दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के पास कौन कौन से मुकुट है। ज्वेलरी के लिए मैंने उनके लिए ये वाला बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसमें मेरे लड्डू गोपाल जी का पास जो है एक ये बहुत ही प्यारा मुकुट है जो मैं किसी भी कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ उनको पहना देती हूँ, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर रेड एंड येलो ड्रेसेस हैं तो ये आराम से उसके साथ मैच हो जाता है। सेकंड एक ये जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी क्रीम कलर की जिसमें ऑरेंज वर्क हुआ था, तो ये उसके साथ की टोपी है। ये जब बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी तो हम वृंदावन गए थे उसके बाद, तो ये मुझे ये उनकी जो है मुकुट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये उस ड्रेस के साथ की मैचिंग की लिया हुआ है। एक और बहुत ही सुनहरी अच्छी रेड कलर में ये पगड़ी टाइप की उनकी जो मुकुट है वो मैं सो आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के पास अलग अलग कलर्स की जो हैं टोपियाँ हैं मुकुट्स। तो हम और ये जो आप देख रहे हैं मेरा जो आइड स्टॉक ये काफ़ी टाइम पुराना है, बट जस्ट बिकॉज मैंने इनको मेंटेन किया हुआ है तो ये आज भी उसी तरह से चमक रही हैं। अब मैं आपको अपने जो लड्डू गोपाल जी का नेक पीस है जो उनका गले के हार हैं वो दिखाऊंगी। तो सी एक ये जो मेरा ब्यूटीफुल लड्डू गोपाल जी का हार है ये बहुत ही सुंदर है। एक और मेरे पास उनका पिंक कलर का एक गले का हार है जो उनको पहनाने के बाद उनके ऊपर एकदम खिल जाता है। अनदर मेरे पास एक और उनका गले हार है, वो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस, जब भी आप वृंदावन जाएंगे वहाँ पे उनके पास इतनी वैरायटी होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लें क्या ना लें, क्योंकि हमें
ये लगता है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें, सारी चीज़ें उन पर अच्छी लगेगी, इसी तरह से हम मुझे ये लगता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए जितना ले उतना कम है, क्योंकि आफ्टर ऑल भगवान ही है जो हमें हम जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है एंड जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। एक और ये उनका जो है इस तरह से गले का हार आप देख सकते हैं। एक और है ये मेरे पास उनका सेट जो अभी मैंने ओपन नहीं किया है, क्योंकि इसकी मैचिंग की मुझे अभी तक उनकी कोई ड्रेस मिली नहीं है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था। आई थॉट कि उनके पास कोई ड्रेस ऐसी होगी जिसमें मैं उनको बना के ये मैच कर सकती हूँ, तो ये चीज़ बट अभी तक मुझे कुछ उनके इसकी मैचिंग के हिसाब से कोई ड्रॉ की पोशाक नहीं मिली है, तो मैं इसलिए उसको अभी अनपैक नहीं किया है। एक ही ग्रीन कलर का हार है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, ये हो गया आपका। और एक और बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ उनका गले का आभूषण है, ये देखिए। सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बांसुरी दिखाती हूँ कि मेरे पास बांसुरी कौन कौन सी हैं। एक बांसुरी जो है मेरे गोपाल जी ने पहनी हुई है, तो जिस तरह से आप देख रही हैं ये दो अलग बांसुरी है। एक ही थोड़ा हल्के वर्क में सिंपल सी है जो मैं मोस्टली दिन में उनको प्रेफर करती हूँ। एक ये छोटी सी उनकी बांसुरी है जिसमें ये छोटा सा वर्क लटक रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो रस्सी टाइप की यहाँ पे एक नग टाइप का लटक रहा होता है, तो काफ़ी सुंदर मनमोहना रूप आता है। एक जो है मेरी बांसुरी उनकी वो इस तरह से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी एक बांसुरी जो है मेरे बिहारी जी ने पहनी हुई है, तो उसका मैं पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये मेरे थे ठाकुर जी का कलेक्शन, उनकी पोशाकों का, उनकी ज्वेलरी का और उनकी मुकुट का। बाकी जैसा भी अब मैं वृंदावन चक्कर लगेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपने ठाकुर जी के लिए और कौन सी नई पोशाकें ली हैं। सो आप प्लीज़ अपना ठाकुर जी, आपके पास ठाकुर जी है तो उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए, उनकी पोशाकों को समय समय पे उसको देखते रहिए कि हम आपके उसमें आप कपूर की गोलियां डाल सकते हैं, जो छोटी छोटी बॉल्स आती हैं कॉटन बॉल्स, वो आप डाल सकते हैं। प्लस आप देखते रहिए कि उनकी पगड़ी कहीं से टूटी तो नहीं है या फिर कहीं से उनकी सिलाई तो नहीं खुली। वो कहते हैं कि टूटी हुई मूर्ति और टूटे हुए सामान घर में नहीं रखने चाहिए, खंडित मूर्तियाँ स्पेशली, क्योंकि अगर हमारी पगड़ियाँ भी कहीं से सिलाई खुली होगी या फिर उसमें से नग निकले होंगे तो वो भी एक तरह से खंडित ही कहलाया जाएगा, जो कि हम अपने भगवानों को नहीं पहनाते हैं। तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखिए अपने ठाकुर जी का, भगवान जी का। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो हे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं अपने ठाकुर जी को आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जी जिनको मैंने ड्रेस बनाई हुई है। आप अगर देखेंगे ये वही वाली ड्रेस है जो मैंने आपको कल शो करा था उनको। तो ये मेरे प्यारा सा मेरा एक छोटा सा मंदिर है, और ये मैंने आप देख सकते हैं मैंने उनके लिए पर्दे भी बनाए हैं। सो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो एंड मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे। थैंक यू सो मच।